दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखें। ये मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। चूतिया साम्राज्य के बारे में मैं सब कुछ बताया हूँ और वीडियो आप जब पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। और ये वीडियो करीब 15 मिनट की रहने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जिस साम्राज्य के बारे में हमें नहीं पता है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ के बहुत सारे साम्राज्यों के बारे में हमें नहीं पता है, सिर्फ मौर्य, मुग़ल, गुप्त, नंद, पाल यही सब के बारे में हमें पता है। इन सब साम्राज्यों के बारे में हमें नहीं पता है। एज़ ए इंडियन हम लोगों को, भारतीय होने के नाते हम लोगों को सारे भारतीय राजवंशों के और साम्राज्यों के बारे में पता करने की हमारा कर्तव्य बनता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें मैंने चूतिया साम्राज्य के ओरिजिन से लेकर चूतिया साम्राज्य और चूतिया लोग, चूतिया ट्राइब और चूतिया शब्द का जो ओरिजिन है चूत शब्द से बना है, तो इन सब के बारे में मैं पूरा बताया हूँ। और आप लोग इस शब्द को गाली के रूप में ना देखें। इन शब्दों का प्रयोग करना ज़रूरी है क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है। जय हिंद, जय चूतिया, जय होम किंगडम, जय भारत। दोस्तों नमस्कार, आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। चूतिया साम्राज्य के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। हमारे हिंदी भाषा में चूतिया को एक गाली समझा जाता है, लेकिन चूतिया गाली के बारे में मैं बात करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। चूतिया एक साम्राज्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश और असम में मध्यकालीन भारत में वहाँ पर चूतिया ट्राइब्स मतलब चूतिया जनजाति के लोग एक अपना साम्राज्य बनाए थे, जो कि अहोम किंगडम मतलब जो आसाम की साम्राज्य थी, अहोम साम्राज्य, उसके पूर्व में था। तो मैं आज सबसे पहले इसके बारे में ये बात करूँगा कि ये चूतिया शब्द, ये जो चूतिया है ये बना कैसे। तो देखिए, चूतिया शब्द जो है वो चूत शब्द से बना है। और चूत शब्द जो है ये हमारे हिंदी में और सिचुआनी भाषा का बहुत एक मेल खाता हुआ भाषा है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे मेल खाता है। इसके पहले आपको ये जानना होगा कि चूतिया लोग कहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं। तो चूतिया लोग जो हैं वो सिचुआन एक जगह है, वहाँ के ये लोग हैं, जो कि आपके तस्वीर पर दिख रही होगी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये चीन में आज पड़ता है। तो सिचुआनी भाषा के बहुत सारे डायलेक्ट हैं, जैसे कि अंगिका भाषा के भी बहुत सारे डायलेक्ट हैं, जैसे दखनाहा, गिद्धौरिया। उसी तरीके से सिचुआनी भाषा के बहुत सारे डायलेक्ट हैं। चेंगदू चोंगकिंग डायलेक्ट है, मिनजियांग डायलेक्ट है, रेनसोउ फुसुन डायलेक्ट है, या आन सिमियान डायलेक्ट है। इसी में से जो चेंगदू डायलेक्ट है, जो चेंगदू बोली है सिचुआनी भाषा की, इसमें जो है चूत का मतलब होता है कि चूत मतलब जो पहाड़ की जो पहाड़ नहीं, पहाड़ियाँ जो हल्का जो छोटे हाइट के जो पहाड़ होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं, तो वहीं पर से ये लोग आए थे। और चेंगदू बोली में चूत का मतलब होता है वही छोटी छोटी पहाड़ियाँ, तो वहीं पर से इन लोगों का नाम चूतिया पड़ा। तो वो जो आपको मैं बताया कि चेंगदू बोली में चूत का मतलब होता है वो उस पहाड़ियों का मतलब छोटे हाइट की जो पहाड़ियाँ होती है उसे चूत कहा जाता है चेंगदू बोली में। अब मैं आता हूँ कि ये जो साम्राज्य है ये इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो ये जो है आज चूतिया साम्राज्य के चूतिया लोग जैसे दिखते हैं उसका एक तस्वीर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगी अभी। ये है, आज चूतिया लोग ऐसा ही दिखते हैं। तो प्राचीन समय में लखीमपुर और सुबनसिरी नदी की तरफ पूरे इलाके में चूतिया लोगों का ही राज था। पहले ये सभी लोग जो थे वो तिब्बती बर्मन मूल की ही भाषा बोलते थे, मतलब जो आपको मैंने बताया सिचुआनी भाषा। लेकिन धीरे धीरे अहोम किंगडम में चूँकि हिंदुइज़्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, तो इन पूरे के पूरे ट्राइब्स ने ही हिंदू धर्म को अपना लिया और आज भारत में इन्हें ओबीसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है। और बाद में इन्होंने असमिया भाषा भी सीख ली। तो ये थी इनकी पूरी
जो मैंने आपको एक बेस बताई। अब मैं बताता हूँ इस साम्राज्य के बारे में, जो कि 4 मिनट से शुरू हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस साम्राज्य का जो है एक झंडा दिख रहा होगा। ये इनका झंडा है। और आज जो है चूतिया साम्राज्य मतलब चूतिया लोग जो हैं वो आसाम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ ऊपरी भागों में रहते हैं। मतलब अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में और आसाम के उत्तर भागों में रहते हैं। तो चूतिया लोगों के अलावा वहाँ पे अहोम, दिमासा, कोच, जैंतिया जनजाति के भी लोग रहते हैं। और इसके पहले, चूतिया साम्राज्य के पहले यहाँ पर कामरूप किंगडम ने राज किया था। उसके बाद यदि मैं बात करूँ अगर चूतिया साम्राज्य के बारे में, तो आपको मैं बता दूं कि आपके स्क्रीन पर एक अभी तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर है जो कि पूरा चूतिया साम्राज्य का एरिया हुआ करता था। और आज यहाँ पे जो रिलीजन है वो डोमिनेंट रूप में हिंदुइज़्म है। और कॉमन लैंग्वेजेस जो है वो अब ये लोग अब सिचुआनी भाषा नहीं बोल पाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग असमिया और देवरी लैंग्वेज बोलते हैं। और हिंदुइज़्म के अलावा यहाँ पे अभी भी कुछ लोग केचाई खैटी एक भाषा है इनकी अपनी भाषा हुआ करती थी, लेकिन अभी डोमिनेंट रूप में हिंदुइज़्म ही है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसमें जो बताने लायक जो चीज़ है वो ये है कि चूतिया साम्राज्य जिस समय था उस समय ये बहुत एडवांस था। और चूँकि हम लोग इसके बारे में उतना नहीं, हम लोग भारतीयों को इसके बारे में बताया गया है, लेकिन चूतिया साम्राज्य बहुत एडवांस था। यहाँ पे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे थे। और यहाँ पे इन चूतिया जनजाति लोग जितने थे, ये लोगों को संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम था। और इन्होंने अपने पूरे जनजाति, इनके जितने पूरे ट्राइब्स थी, इन्होंने संस्कृत भाषाओं के जो नाम हैं, जैसे आज हम लोग हिंदी में नाम रखते हैं गौतम हो गया, दीपक हो गया, सौरभ हो गया, तो उसी तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं। लड़कियों में प्रियंका हो गया, परिणीति हो गई, बहुत सारे नाम होते हैं। तो उसी तरीक़ा से इन्होंने अपने नाम को भी हिंदुइज़्म धर्म के अनुसार रखना शुरू कर दिया। और चूतिया साम्राज्य में पहले राइस कल्टीवेशन, मतलब इन लोगों की जो मेन फूड थी जो खाते थे, तो ये लोग राइस नहीं खाते थे। लेकिन अहोम किंगडम जब इनके ऊपर अधिकार कर लेता है बाद में, तो फिर ये लोग असमिया लोगों के साथ काफ़ी मिल जाते हैं। और अब आज इनका जो मेन फूड डाइट है वो राइस है। और यदि हम लोग इसके फाउंडेशन की बात करें तो सबसे पहला एपिग्राफिक रिकॉर्ड जो मिला है वो नंदीश्वरा, जो कि लेटर हाफ ऑफ 14th सेंचुरी में मेंशन किया गया है। और इनके बेटे सत्यनारायण, जो कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, और ये लोग हमेशा से अपने आप को असुर ओरिजिन का बताते हैं। उसके बाद फिर जो सबसे नवीन राजाओं में से, जैसे कि दुर्लभन नारायण, इन्होंने ऐसा बताया है कि इनके जो दादा थे वो रत्ना नारायण, वो एक कमाट राजा थे। तो इसी तरीके से बहुत सारे एपिग्राफिक्स में बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में रिकॉर्ड बताती हैं। जो बुरानजीज़ जो असमिया भाषा में लिखी गई है वो इन किंगडम को तियोरा बताती है, और असामीज़ भाषा में इसे चूतिया बताती है। वैष्णव ब्राह्मण जो कि बाद में बहुत ज़्यादा संस्कृत भाषा के अनुयायी हो गए, वो लोग जो है इन पर उनका बहुत काफ़ी बड़ा रोल था इन्हें हिंदुइज़्म धर्म की तरफ लाने में। और अगर बात करूं मैं चूतिया साम्राज्य के जो जितने भी रूलर थे,
तो इनकी सिमिलरिटी जो थी वो नारकासुर लिनिएज से मिलती थी, जिन्होंने बाद में कामरूप साम्राज्य मतलब कि कामरूप साम्राज्य बनाया, और बाद में कामरूप साम्राज्य और चूतिया साम्राज्य दोनों के ऊपर अहोम किंगडम का जो है वो अधिकार हो जाता है। आज जो है चूतिया पीपल को बोडो कचारी पीपल के नाम से भी मतलब इनको ऐसा कंसिडर किया जाता है कि ये लोग बोडो कचारी पीपल हैं, जो कि आपको मैं बता दूं बोडो कचारी जो कि बोडोलैंड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो ये असम के 5 to 6% पॉपुलेशन का हिस्सा रखते हैं। तो ऐसा है कि चूतिया पीपल जो आज के लोग हैं, तो इन्हें कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये आज बोडो कचारी पीपल जो आज असम में 5 to 6% है, ये उन्हीं के एक भाग हैं। तो इसी तरीके से हमें इसके बारे में बहुत कुछ पता लगती है। यदि मैं इनके रूलर की कुछ नाम लूँ तो नंदी सबसे पहला नाम आता है, फिर सत्यनारायण, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर दुर्लभ नारायण, फिर प्रत्यक्ष नारायण, फिर यश नारायण। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये सारे नारायण 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 लगे हुए हैं, जबकि इन लोगों का हिंदुइज़्म से कोई ताल्लुक़ था नहीं। वो जितने भी वैष्णव ब्राह्मण थे उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको इन्फ्लुएंस किया था हिंदुइज़्म अपनाने के लिए, तो इन्होंने पूरा हिंदुइज़्म अपना लिया और संस्कृत के नाम को भी अपना लिया। एक लेट डिस्कवरी इंस्क्रिप्शन मिलती है 2002 में, और ये ऑल आसाम चूतिया सम्मेलन में इसके बारे में बताया भी गया है कि जो सबसे लास्ट हिस्टोरिकल किंग हुआ करते थे चूतिया साम्राज्य के, धीर नारायण, उनके बारे में इसके बारे में बताया गया है। और कुछ अलग से जो कुछ रूलर रहे हैं चूतिया साम्राज्य के, वो यशम नारायण, पुरंद्र नारायण, धीर नारायण, जिसके बारे में मैंने भी बताया। 1522 में लास्ट किंग थे धीर नारायण चूतिया साम्राज्य के, ये समाप्त हो जाते हैं। और इनका अगर डाउनफॉल की बात करूं कि इन लोगों का कैसे डाउनफॉल हुआ, तो चूतिया अहोम के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रहती थी। 1512 से 1523 तक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होती रही। सुहुगमुंग एक राजा थे अहोम साम्राज्य के, उन्होंने बहुत एक्सपेशनिस्ट पॉलिसी को अपनाया, और हैबंग और पनवारी 1510 और 1512 में चूतिया साम्राज्य से छीन लिया। फिर 1513 में एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया चूतिया किंग धीर नारायण को, और इन्होंने एक मतलब चूतिया और अहोम साम्राज्य के बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। और उसका भी बहुत बड़ा कारण था कि जो धीर नारायण जो लास्ट किंग थे चूतिया साम्राज्य के, उन्होंने अहोम किंग के किले के ऊपर आक्रमण कर दिया, और इसमें क्या हुआ कि वो खुद मारे गए। और 1520 में फिर चूतिया साम्राज्य ने आक्रमण किया अहोम के मुंग खरंग पे और उसे अपना लिया। मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि 1513 में जो आक्रमण किया था धीर नारायण ने, उसमें वो मारे नहीं गए थे, वो उसमें मारे नहीं गए थे। 1520 में उन्होंने फिर से आक्रमण किया था। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अहोम और चूतिया के बीच में बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, और ये सब कॉन्फ्लिक्ट का जो एक बेस मिला है वो डिब्रू रिवर, जिसको आज हम लोग डिब्रूगढ़ के नाम से भी जानते हैं। डिब्रूगढ़ दिल्ली कामाख्या मेल एक्सप्रेस भी चलती है भागलपुर होकर के। तो डिब्रू रिवर के पास से इन बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं इनके लड़ाई के। तो आफ्टर मैथ मतलब ये कंक्लूज़न यही निकलता है कि चूतिया साम्राज्य का डाउनफॉल का कारण अहोम चूतिया कॉन्फ्लिक्ट ही रहा है, जिसमें कि अहोम साम्राज्य को सक्सेस मिल जाता है और फिर वो चूतिया साम्राज्य पे अधिकार कर लेते हैं, और फिर बाद में तो फिर ब्रिटिश ही तब तक में आ जाते हैं, और वो फिर नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार सभी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। हालांकि मैं बता दूं अहोम चूतिया साम्राज्य इन सब के बारे में मेनलैंड इंडियंस को उतना नहीं पता है, क्योंकि
इनके बारे में हमें उतना ज़्यादा NCERT और हिस्ट्री के बुक में बताया ही नहीं गया है, खाली मुग़ल, बाबर, अकबर यही सब के बारे में बताया गया है। तो ये NCERT को ध्यान रखना चाहिए। साउथ के भी कई सारे साम्राज्य और नॉर्थ ईस्ट के कई सारे साम्राज्य के बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया है, तो हम लोग नहीं जानते, इसलिए तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया था। और मैं यहाँ पे जो चूतिया शब्द का प्रयोग किया हूँ, तो मेरा किसी भी तरीके से गाली देने का किसी को मकसद नहीं था, उसका प्रयोग करना ज़रूरी था क्योंकि कंटेंट और आज का टॉपिक ही ऐसा था। तो अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय अहोम साम्राज्य, जय चूतिया साम्राज्य, जय सिचुआन, जय भारत, जय अंग, जय अंगिका।